प्रातः मनन मन्ना में आपका स्वागत है। सुप्रभात। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आपको मेरा सलाम। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। होशे नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 5वीं आयत। वह मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। मिस्र गुलामी को दर्शाता है। जैसे हम जानते हैं कि इज़राइल दो भागों में बंट चुका था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार उत्तरी भाग को असीरियों ने अपना कर लिया था। अब इज़राइल का और बुरा हाल हो गया, अब तो अपने घर में ही कैद हो गया। असीरियों ने इज़राइलियों से वो करवाया जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, बलि चढ़ाना, खाना पीना, नशे में अपने शरीर को नष्ट करना। मित्रों, इसी में उनको सुख मिल रहा था, इसी में आनंद मना रहे थे, परमेश्वर को पूर्णतः भूल चुके थे। अब 6वीं आयत में लिखा है, तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नष्ट करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। असीरिया अब सबको अपने अधीन करना चाहता। अपनी सेना के बलबूते वो अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। यह इसलिए भी हो रहा था क्योंकि इज़राइल अपनी मर्जी पर चल रहा था। परमेश्वर की बातें उन्हें पसंद न थी, परमेश्वर की योजना उन्हें पसंद नहीं थी, परमेश्वर की महिमा करना उनको अब सोहता नहीं था। वो बिल्कुल परमेश्वर से दूर हो चले थे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, और यह उनकी युक्तियों के कारण हुआ। जैसा उन्होंने किया उसी का फल उनको मिला। परमेश्वर को छोड़कर, शैतान के राहों पर चलकर, गंदे रास्ते पे चलकर, बुराई के रास्ते पे चलकर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर के कहला भी नहीं सकते। यह बात देखने को मिलती है कि लोग चर्च जरूर जाते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनका परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। हमें चाहिए कि हम पहले अपना टूटा हुआ संबंध जो परमेश्वर से टूट चुका है उससे ठीक करें। हमारा संबंध परमेश्वर से कब और कहाँ टूटा? जब आदम ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, हम उसमें पापी हो गए। पाप का स्वभाव हमारे जीवन में आ गया और इस कारण से हम पापी ठहराए गए। मित्रों, हम पाप करने के द्वारा पापी नहीं होते। चूंकि हम पापी हैं इसलिए हम पाप कर रहे हैं, हमारे स्वभाव में पाप है और हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा ये होता कि हम उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ते, और वो टूटा हुआ रिश्ता भी हम जोड़ नहीं सकते। हमारे पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं, कोई योजना नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं है हमारे पास। यदि इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का सूत्र, यदि फॉर्मूला यदि है, तो वो परमेश्वर के पास है, और उसने उस फॉर्मूले को, सूत्र को हमारे लिए दिया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो इस संसार में आकर हमारे खोए हुए टूटे हुए रिश्ते को जोड़ता है, अपने लहू से जोड़ता है। उसने अपने लहू को इसलिए बहाया कि हम परमेश्वर पिता से मिल सकें, जुड़ सकें। सबसे पहली बात यही है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें, परमेश्वर से जुड़ें। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं
तो परमेश्वर से जुड़ें। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप उससे जुड़ सकते हैं। उसे पुकारें, अपने पापों की क्षमा मांगें। प्रभु आपकी मदद करे, सहायता करे ऐसा निर्णय लेने के लिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखने के लिए। परमेश्वर अपने आत्मा से, पवित्र आत्मा से आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद। आमीन।